हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में जहां पर हम काइजू नंबर 8 के एपिसोड नंबर 12 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये इस सीजन का आखिरी एपिसोड है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेनो जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता है। इहारी भी उसके साइड में ही होता है। इहारी रेनो को बोलता है, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो। रेनो उसे बताता है कि मुझे स्ट्रांग बनना है और बहुत जल्दी ही स्ट्रांग बनना है, ताकि जब सेंसे वापस आए तो मुझे उन्हें बचाना पड़े, ना कि वो मुझे बचाएं। इहारी रेनो को बोलता है, क्या तुमको अभी भी लगता है वो बुढ़ा वापस आएगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। रेनो उसे बोलता है कि मैंने यकीन करने का ठान रखा है, मुझे यकीन है कि काफका जरूर वापस आएगा। तभी वहां पर प्लेटून लीडर्स आ जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि आज ही काफका के साथ क्या होगा वो डिसाइड होगा। हम सब इस बात को लेकर चिंतित है और हमें लगता है तुम भी इसी बात को लेकर चिंता में हो। और हाँ, वो ये भी बताते हैं कि मीना यानी कि उनकी स्क्वाड की कैप्टन को, थर्ड स्क्वाड की कैप्टन को हेडक्वार्टर में बुलाया गया है। उसे हेडक्वार्टर में बुलाया गया तो पक्का कोई ना कोई अच्छी खबर होगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस रूम में देखते हैं जहां पर मीना पहुंच चुकी थी। वो वहां पर अकेली होती है। उसे स्पीकर्स के थ्रू बताया जाता है कि डायरेक्टर जनरल अभी काइजू नंबर 8 का टेस्ट ले रहे हैं। जब टेस्ट खत्म हो जाएगा तो सबके सब यहीं पर आ जाएंगे। उसे ये भी बोला जाता है कि उसे एज अ ऑब्जर्वर बुलाया गया है, यानी कि उसके लिए वहां पर कोई भी सीट नहीं है, उसे वहां पर खड़े रहना पड़ेगा। इधर हम काफका को देखते हैं जिसने अपनी बॉडी से पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया था। काइजू नंबर 8 जो डायरेक्टर जनरल पर अटैक किए जा रहा था। डायरेक्टर जनरल भी बहुत ज्यादा थक चुका था। शिनोमिया जो कंट्रोल रूम से सब कुछ देख रही थी, वो काइजू नंबर 8 को देखकर बोलती है, काफका हिबिनो, क्या तुम अभी भी इंसान ही हो ना? अरे नहीं मेरी माँ, वो तो काइजू बन चुका है, तुझे दिख नहीं रहा है क्या? वो तेरे बाप की धुलाई कर रहा है। काइजू नंबर 8 को भी पता था कि वो अगर डायरेक्टर को लाइटली लेगा तो वो उसका भर्ता बना देगा। इसलिए वो अपनी फुल पावर और अपने पूरे दिमाग का यूज कर डायरेक्टर पर अटैक कर रहा था। डायरेक्टर भी उसके अटैक्स को समझ नहीं पा रहा था और वो घायल होते जा रहा था। काइजू नंबर 8 अब डायरेक्टर पर इतना स्ट्रॉन्ग अटैक करता है कि पूरी की पूरी शील्ड्स टूटने लगती है, यानी कि उस बेस की जो शील्ड थी वो टूटने लगती है। ऑपरेशन रूम वाले ये सब देखकर शॉक में थे कि इस बेस की शील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, ये कैसे टूट सकती है। तभी ऑपरेशन रूम का हेड बोलता है, ये तो हमने सोच ही रखा था, ऐसा तो होना ही था। काइजू नंबर 8 जो बहुत ही स्ट्रांग है और काइजू नंबर 2 की पावर्स तो डायरेक्टर के पास है, तो थोड़ा मोड़ा डैमेज तो लेना बनता ही है। पर कंट्रोल रूम का हेड अभी भी सोच में पड़ा हुआ था। वो सोचता है डायरेक्टर चाहते तो काइजू नंबर 8 को उसके ह्यूमन फॉर्म में ही मार सकते थे, और वो भी पहले ही पंच के साथ। तो डायरेक्टर ने ऐसा क्यों नहीं किया? शिनोमिया का लगता है उसके डैड यानी कि डायरेक्टर काइजू नंबर 8 को एक चांस दे रहे हैं, चांस ये प्रूव करने का कि वो ह्यूमन है कि नहीं, कि वो पूरी तरह से काइजू बन चुका है। अब हम थर्ड स्क्वाड के कुछ मेंबर्स को देखते हैं जो बोलते हैं, मैं तो यहाँ पर इंसानों को बचाने आया था, पर काफका ने तो मेरी ही जान बचा ली। अब उसके साथ क्या होगा, इस सब बात को लेकर सबके सब चिंतित थे। दूसरी तरफ काइजू नंबर 8 तो डायरेक्टर की धुलाई करने पर लगा हुआ था। वो तो डायरेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग पंचेस मार रहा था। अब डायरेक्टर की भी हालत खराब होने लगी थी और वो बहुत ज्यादा ही डैमेज ले चुका था। काफका हिबिनो जो काइजू नंबर 8 की बॉडी के अंदर पूरी तरह से ट्रैप था, वो बहुत कोशिश करता है पर कुछ भी नहीं कर पाता है। अब हम काइजू नंबर 8 को देखते हैं जो डायरेक्टर को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे दीवार में जाकर पटक देता है। डायरेक्टर अब हिल नहीं पा रहा था। तभी काफका काइजू नंबर 8 के अंदर से शिनोमिया को देखता है। वो सोचता है कि मैं शिनोमिया के सामने उसके पापा को नहीं मार सकता, मतलब हाँ उसके पीछे भी नहीं मार सकता, लेकिन ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं मार सकता। अब काइजू नंबर 8 अपनी फुल फोर्स को इकट्ठा करने लगता है, यानी कि वो एक पंच में ही डायरेक्टर को खत्म करने वाला था। पर शिनोमिया, उसको तो अभी भी काइजू नंबर 8 पर भरोसा था, काइजू नंबर 8 पे नहीं काफका पे। वो चिल्लाती है, काफका मुझे अभी भी तुम्हारे पर भरोसा है, तुम अपने इंसानी फॉर्म में वापस आ जाओ। काफका भी वहां पर अपना बेस्ट दे रहा था। वो काइजू नंबर 8 की बॉडी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी वो देखता है वो कीड़ा उसके सामने है जिसे उसने एपिसोड 1 में खाया था, यानी वही कीड़ा जिसको खाने से उसे काइजू नंबर 8 की पावर्स मिली थी। वो कीड़ा अब काफका को खाने के लिए आगे बढ़ता है। काफका भी अपनी पूरी ताकत लगाता है काइजू नंबर 8 से छूटने के लिए, पर आखिर में काफका को रिग्रेट्स फील होने लगते हैं कि वो आखिरी टाइम पे ही जाके हक देता है, यानी कि जब तक सब सही चल रहा होता है लेकिन आखिरी टाइम जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी वो वहां पर हक देता है। उससे कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो पाता है और इसी रिग्रेट्स में काइजू नंबर 8 का वो कीड़ा उसे खा जाता है। पर यहाँ पर तो एक और ट्विस्ट आता है जहां पर हमें लग रहा था जनरल तो सिर्फ काइजू नंबर 8 को एलिमिनेट करना चाहता है। वो मन ही मन में बोलता है कि मुझे होप थी कि तुम इंसान हो सकते हो, पर तुम तो एक काइजू ही निकले। अब हम काफका को देखते हैं जिसका अंतिम समय चल रहा था, यानी कि वो पानी में डूब रहा था। पानी में डूबना यानी उसका अंतिम समय चल रहा है ना, क्योंकि वो काइजू नंबर 8 की बॉडी के अंदर से पानी में कहां से जाएगा। वो पानी के अंदर डूबे जा रहा था, पर तभी उसे एक हाथ दिखाई देता है। वो हाथ किसी और का नहीं, मीना का ही होता है। मीना उसे बचाने आई थी, मतलब उसके थॉट्स में उसे बचाने आई थी। उसे वो बात याद आती है जब मीना उसे बोलती है मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। वो यही बात सुन के काइजू नंबर 8 से लड़ पड़ता है एक बार फिर से, और इस बार वो काइजू नंबर 8 की बॉडी पर पूरी की पूरी तरह से कंट्रोल ले लेता है।
हम देखते हैं कि काइजू नंबर 8 जो अपनी फुल पावर से डायरेक्टर पर पंच मारने ही वाला होता है, वो अपने पंच को घुमा लेता है और अपनी ही कोर में हिट कर देता है। तभी हमें काफका की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज बहुत ही ज्यादा हीरोइक थी। वो अपनी हीरोइक आवाज में बोलता है, मैं काइजू नंबर 8 नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। ये बात सुनकर डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा शॉक में था, पर कोर डैमेज होने की वजह से काफका वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब हमें नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि नारुमी है। वो फर्स्ट स्क्वाड का कैप्टन है। वो आता है और काइजू नंबर 8 यानी कि अपने काफका की गर्दन पर एक हथियार रख देता है। डायरेक्टर उसे रोकता है और बोलता है, तुम अपना हथियार हटा लो नारुमी। नारुमी बोलता है, मैं तो चिंता में ही आ गया था, मुझे लगा आज आपको मरना है, इसलिए आप मुझे बैकअप का सिग्नल नहीं दे रहे हैं। डायरेक्टर उसे बताता है, जितना मैंने सोचा था काइजू नंबर 8 तो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। अब डायरेक्टर काफका के लिए मेडिक्स को बुलाता है। वो बोलता है, इसकी कोर भले ही डैमेज है पर अभी भी जिंदा है, तो इसे प्रॉपर मेडिकल अटेंशन दो। नारुमी डायरेक्टर से पूछता है कि अब आप इसके साथ क्या करेंगे। अब हम कॉन्फ्रेंस रूम का सीन देखते हैं, जहां पर सब कोई आ चुका था और मीना भी वहीं पर खड़ी थी। उसे बोला जाता है कि तुम्हें बस इसीलिए बुलाया गया कि तुम काफका के बारे में बता पाओ कि वो एज अ डिफेंस फोर्स ऑफिसर कैसा था, क्योंकि उसने तुम्हारे ही स्क्वाड में ज्वाइन किया था। वो मीना को यह भी बोलते हैं कि हमें पता चला है कि तुम उसे पहले से भी जानती हो। वो उसे बताते हैं कि काफका की फेट का क्या होगा, यानी कि वो जिंदा रहेगा कि मरेगा, उससे तुम्हारी बातों का कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो बस यहाँ पेपर वर्क के लिए बुलाया गया है, तो तुम्हें जो पॉइंट्स बताने हैं वो तुम हमारे सामने रख सकती हो। मीना अब बोलना शुरू करती है। वो बोलती है, काफका एक काइजू है कि इंसान, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो स्पेशलिस्ट ही डिसाइड करेंगे, पर एज अ डिफेंस ऑफिसर वो कैसा था ये मैं जरूर बता सकती हूँ। हमारे पहले ऑपरेशन में उसने हमारी बहुत हेल्प की। उसने काइजू के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का पता किया, जिससे हमारी बहुत हेल्प हुई, और उसने तो हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स को भी बचाया है। वो ये बात भी ऐड करती है कि काफका ने ही हमें वो जायंट बॉम्ब से बचाया है, नहीं तो स्क्वाड 3 का आज कोई भी मेंबर जिंदा नहीं होता। पर तभी कॉन्फ्रेंस रूम में हड़कंप बच जाता है, तो सब बोलते हैं, तो क्या हुआ, वो काइजू है इसलिए वो इतना सब कुछ कर पा रहा था। एज अ रूकी वो इतना कुछ कर पा रहा था, मतलब वो काइजू था। शिनोमी सबका मुंह चुप करवाते हुए कहती है, हाँ ये बात तो मुझे पता है, पर उसने सबकी हेल्प तो की है ना। वो बताती है कि काफका 12 बार एग्जाम में फेल हुआ है और वो सबसे ओल्ड नया रिक्रूट है, पर इतना कुछ होने के बाद भी उसने कभी भी हार नहीं मानी। वो लोगों की हेल्प करने से कभी भी पीछे नहीं हटा, वो हमेशा लोगों की हेल्प करने में आगे रहता था। अब हम बचपन का सीन देखते हैं, जहां पर मीना किसी बात को लेकर तो रो रही होती है, पर काफका उसका सपोर्ट करता है। यही बात याद करते हुए मीना उन सबके सामने बोलती है, उसने इतनी ह्यूमैनिटी दिखाई है कि किसी के अंदर उतनी ह्यूमैनिटी है ही नहीं यहाँ पर। मीना बोलती है कि क्या लगता है काफका को एज अ ऑफिसर रखना चाहिए, इसका डिसाइड कैसे होना चाहिए। मुझे लगता है ये उसके दिल से डिसाइड होना चाहिए कि वो कितना अच्छा है, उसने कितनी ह्यूमैनिटी दिखाई है। ये बात सुन के हेडक्वार्टर के ऑफिसर गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं, हमने तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन नहीं मांगा है। डायरेक्टर सबको शांत कराता है और बोलता है, थैंक यू मीना, और उसे वहां से जाने के लिए बोल देता है। मुझे तो लगता है कॉन्फ्रेंस में ज्यादा से ज्यादा लोग काइजू नंबर 8 को मारना ही चाहते हैं। अरे यार, उसकी अकम्पलिशमेंट तो देखो, अगले ने कितनों की जान बचाई है। खैर छोड़ो, हमें क्या, अब हम देखेंगे आगे क्या होता है। पर तभी डायरेक्टर कुछ डिसाइड कर लेते हैं। हमें ये बात नहीं बताई जाती कि डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया हुआ है। यहाँ हम काफका को देखते हैं, जो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। उसे वहां पर रिकवर होने के लिए रखा गया था। वहां पर भी वो मीना के बारे में ही सोच रहा था कि वो मीना के लिए कभी कुछ नहीं कर पाया। अब हमें पता चलता है कि काइजू ने ही मीना के पेरेंट्स को मारा था, जिसलिए मीना बचपन में रो रही थी और काफका ने उसका साथ निभाया था। काफका यही बात को लेकर बहुत सैड था कि वो मीना के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तभी काफका की आंख खुलती है और वो सोचता है, अरे मैं अभी भी जिंदा हूँ, देखो लौंडा कितना खुश है कि वो जिंदा है। काफका उठता है, वो देखता है जनरल डायरेक्टर वहीं पर होता है। जनरल डायरेक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। काफका तभी सैड हो जाता है और बोलता है, मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ कि आपको कुछ नहीं हुआ। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं शिनोमिया को चेहरे दिखाने लायक नहीं बचता। तभी वो डायरेक्टर से पूछता है कि मैं जिंदा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपने मान लिया कि मैं इंसान हूँ। डायरेक्टर उसे बताता है कि नहीं, काउंसिल ने डिसाइड किया कि तुम तो अभी भी एक काइजू हो, पर तुम एक थ्रेट हो कि नहीं, ये हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। काउंसिल के ज्यादातर मेंबर्स तो चाहते हैं कि तुम्हें एलिमिनेट कर दिया जाए। फिर हम कॉन्फ्रेंस रूम का सीन देखते हैं। ये पास्ट का सीन था, जब डायरेक्टर ने डिसाइड किया था कि काइजू नंबर 8 के साथ करना क्या है। जहां पर डायरेक्टर ने डिसाइड किया था कि काइजू नंबर 8 को एज अ वेपन यूज करेंगे, ना कि उसकी बॉडी से वेपन बनाएंगे। सारे के सारे काउंसिल मेंबर ये डिसीजन के खिलाफ थे, पर डायरेक्टर ने कैसे भी अपनी बुद्धि लगा के सबको मना ही लिया। डायरेक्टर अब काफका को उसका नाम लेकर बोलते हैं, ना कि काइजू नंबर 8। वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें अपनी वर्थ प्रूव करनी होगी अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो। काफका ने भी अब सोच लिया था कि वो कैसे भी करके खुद को ह्यूमन प्रूव करके ही रहेगा और वो डिफेंस फोर्स में रहेगा। अब हम थर्ड स्क्वाड के मेंबर्स के फोन में नोटिफिकेशन देखते हैं, जहां पर लिखा हुआ था कि काफका को अब जिंदा रखा जाएगा, जिसको देखकर सबके सब बहुत ही खुश थे। थर्ड स्क्वाड का वाइस कैप्टन सोच रहा था कि अगर दुनिया को पता चला डिफेंस फोर्स में एक काइजू है तो क्या होगा।
पर ऑपरेशन रूम की हेड उसे बोलती है कि काफका को प्रूव करना होगा कि वो कितना यूजफुल है हमारे लिए। इधर हम काफका को देखते हैं जो डायरेक्टर के सामने ही सो गया था और वो खुशी में सोया था। बोलता है कि वेट फॉर मी मीना। अब सीन शिफ्ट होता है और हम काइजू नंबर 9 को देखते हैं जो प्लान बना रहा होता है कि डिफेंस फोर्स पर कैसे अटैक करना है। ये एनिमे यहीं पर खत्म होता है, यानी कि इस एनिमे का ये सीजन यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे एक और नए तगड़े एनिमे के साथ। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना।